Hello everyone. Once again welcome to the online class of subject Applied Mathematics. आज का हमारा टॉपिक है सिम्पसन्स 1/3 रूल. आज के टॉपिक में भी हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टू इन्वेस्टिगेट द एरिया. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो students will be able to know what is Simpson's 1/3 rule and how to solve examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. आज भी हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल सॉल्व करना यहाँ पर सीखने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल ही देखा था, तो आप सभी को पता ही है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है. तो हमारा आज का एग्जाम्पल है इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 dx by 1 + x² यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल. हमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज़ करना है. और वहाँ पर दिया है टेकिंग h = 1/4. कोई एग्जाम्पल में h की वैल्यू डायरेक्टली गिवन रहती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. और अपने मन से ये कंसिडर नहीं करना है कि वो n की वैल्यू दी हुई है. ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका सलूशन क्या हो जाएगा. तो सब में पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया हुआ फंक्शन रहेगा उसे हमेशा i = लिखना है. इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय 1 + x², जो कि हो क्या है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx. उसके बाद में हम जो हमारा फंक्शन रहता है वो लिखते हैं y = f(x). क्या दिया है हमारे पास 1/1 + x². a की वैल्यू लोअर लिमिट है हमारे पास 0 एंड b अपर लिमिट है 1. ओके, n की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है. तो डायरेक्टली h दिया हुआ है, तो n की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है. तो h = हमारे पास गिवन है 1/4. चाहे तो 1/4 को 1/4 ही रहने दीजिए, नहीं तो इसे अगर डेसिमल में लिखना हो तो 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा 0.25. ओके, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. h की वैल्यू हमें मिल जाती है. उसके बाद हम हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं, टेबल. उसमें हम एक जो हमारा फर्स्ट कॉलम रहता है वो रहता है x का, और जो हमारा फर्स्ट रो हमारा x का रहता है, कॉलम नहीं रो, और सेकेंड रो रहता है हमारा y का. तो y = हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1/1 + x². ओके, तो
अब हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो सब में पहले हमें क्या चाहिए है, x की वैल्यू चाहिए है। तो हम सब में पहली फर्स्ट x की वैल्यू क्या लेते हैं, जो हमारी लोअर लिमिट रहती है वो। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 0। ओके, 0 के बाद अब हम कब तक के x की वैल्यू लेते रहेंगे, जब तक कि हमें अपर लिमिट नहीं मिल जाती। तो अब जो सेकेंड वाली x की वैल्यू है वो हम किस तरह से लेते हैं, वो हम किस तरह से या फिर डिसाइड करते हैं कि क्या होंगी। कुछ डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा क्या कंसेप्ट याद रखना है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट ले लेना है और उस लोअर लिमिट में h को ऐड करते जाना है। ठीक है, जो भी प्रीवियस x की वैल्यू मिलती जाएंगी तो नेक्स्ट x की वैल्यू के लिए h की वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो हमारी यहाँ पर सब में पहली x की वैल्यू है 0। अगर हमने 0 में h की वैल्यू जो हमारे पास है 0.25 इसे ऐड किया तो हमें सेकेंड x की वैल्यू मिलती है 0.25। ओके, फिर अब ये जो सेकेंड x की वैल्यू है इसमें फिर से जो h की वैल्यू है हमारी उसे ऐड कर दीजिए। तो 0.25 प्लस 0.25 ये हो जाता है 0.5। क्या किया हमने, ये पहले वाली वैल्यू में h की वैल्यू जो कि है 0.25 वो ऐड किया, तो दोनों का एडिशन हमें मिला 0.50। तो 0.50 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में h की वैल्यू 0.25 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगी 0.75। फिर ये वाली वैल्यू जो हमें मिली है उसमें फिर से 2.5 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 1। अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है क्या, नहीं। इसके आगे और वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या, नहीं। सॉल्व करना है मगर x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है। क्यों, हम x की वैल्यू कहाँ तक लेते हैं, जब तक कि हमें अपर लिमिट नहीं मिल जाता तब तक की। ठीक है, अपर लिमिट की वैल्यू मिलने तक के हमें इसे x की वैल्यू को निकालते रहना है। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन रहता है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 0 का स्क्वायर। ये पूरा की पूरा टर्म आप कैलकुलेटर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर में किस तरह से एंटर करना है ये बताया है। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 और 1/1 इक्वल टू 1। अब सेकेंड वैल्यू चाहिए तो अब 0 की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 0.25 और उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये पूरा टर्म आप लोग कैलकुलेटर में एंटर करेंगे। ओके, तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी 0.9412। जब हम x की वैल्यू 0.5 पुट करते हैं तब हमें y की वैल्यू मिलती है 0.8। उसके बाद 0.75 के लिए हमें y की वैल्यू मिल जाती है 0.64 और लास्ट में जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी 0.5। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं x और y का और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो ये जो हमारी y की वैल्यू रहती है
वो क्या कहलाती है, उसे हम क्या नेमिंग करते हैं, डिनोट करते हैं। सब में पहली वैल्यू को y0, फिर y1, y2, y3 एंड y4। इसके बाद में हमें क्या करना रहता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। देन बाय सिम्पसन्स वन-थर्ड रूल we get, यहाँ पर हम सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू h/3 स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद में सिंपल ब्रैकेट कंपलसरी है, y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम y1 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन, ओके, प्लस 2 टाइम y2 प्लस y4 एंड सो ऑन, ओके। तो 4 टाइम ये क्या होता है, सम ऑफ ऑड टर्म और सम ऑफ ये क्या हो जाता है, इवन टर्म, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सब में पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में जो इंटीग्रेशन हमारे पास है, देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू h/3। हमारी फर्स्ट वैल्यू है y0, बट लास्ट वैल्यू क्या है, y4 प्लस 2 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म, तो y1 एंड y3 का एडिशन प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म। तो इवन टर्म में आप y0 और y4 लेंगे क्या, नहीं, बिकॉज कि वो हम पहले ही ले चुके हैं। तो सिर्फ अब यहाँ पर क्या रह गया, अब यहाँ पर रह गया y2, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम y2, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी y0 की y4 की वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पर पुट करना है। h की वैल्यू क्या मिली है हमें, h की वैल्यू हमें मिली है 0.25 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट, y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ओके। तो y0 की वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस y4 की वैल्यू 0.5 प्लस 4 टाइम y1 की वैल्यू 0.9412, y3 की वैल्यू 0.64 प्लस 2 टाइम y2 की वैल्यू 0.8। चाहे तो पूरा कैलकुलेटर में एज इट इज़ एंटर कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से, नहीं तो नहीं आता है तो सिंगल सिंगल एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करके सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, तो सभी को एंटर करना आता है, ओके। और जिसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करिए। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे, एक एक टर्म सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो 1 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 1.5, फिर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 0.9412 प्लस 0.64 करेंगे। ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया और उसे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 6.3248 प्लस 2 से 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 1.6, ओके। फिर अगर
25 डिवाइडेड बाय 3 करूँगी कैलकुलेटर में, सिर्फ इतना टर्म एंटर करूँगी तो क्या मिल जाता है आपको, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें 1/12। ओके, अब ये तीनों नंबर्स का एडिशन कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हैं, तो इनका एडिशन करने पर हमें मिलेगा 9.4248। अब इस 9.4248 को क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.7854। ओके, तो बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर h की वैल्यू दी हुई है, तो उस h की वैल्यू को h ही लेना है। कभी कभार कोई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, h को n लिख के ले लेते हैं और फिर अलग से दूसरी कोई h की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, सोल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। तो चेक कैसे करोगे, आपकी जो भी h की वैल्यू आएंगी तो वो कैसे रहेंगी, मतलब आप ऐड करते जाओगे तो आपको कुछ इंटरवल मिलेंगे और लास्ट वैल्यू क्या मिलेंगे, अपर लिमिट मिलेंगी। ओके, तो ऐसे भी देख सकते हैं। और सभी में जैसे कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के एग्जांपल देखा और अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के एग्जांपल देख रहे हैं, उनमें कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला क्या है, अलग है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे ट्राई करना है। ओके, 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो तीनों को अच्छे से आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर इनके आंसर नहीं दिए हैं, इनके आंसर बता देते हैं भी आपको। तो ये आंसर्स भी हैं यहाँ पर, तो इन्हें देखिए ध्यान से और चेक करिए कि आपके यही सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on Simpson's 1/3 rule. Thank you.